Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, I'm gonna tell you the most important long questions which you need to prepare for your exam. Basically, these are the most important ones, and from chapter 15 to chapter 21, these chapters are the part of zoology portion. So you need to prepare from all of these. From chapter 15, homeostasis, regulatory function of kidney or regulatory function of nephron is the most important one. And from chapter 16, support and movement, ultrastructure of skeletal muscle and contraction of skeletal muscle are the most important one. बट बेसिकली विद डायग्राम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में डायग्राम भी ड्रॉ होगी. एंड देन फ्रॉम चैप्टर 17, चैप्टर 17 से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ब्रेन एंड द एक्शन पोटेंशियल. बट ब्रेन में आपने डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है ब्रेन की, एंड लेबलिंग अच्छी होनी चाहिए. लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए एंड नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए. एक्शन पोटेंशियल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बट येस वो मोस्ट डिफ़िकल्ट लॉन्ग भी है एंड ज़्यादा बड़ा भी है. दैट्स वाई अगर आ जाता है तो आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18, केमिकल कोऑर्डिनेशन. बट इन माय ओपिनियन दिस चैप्टर इज़ नॉट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, so don't prepare any long question from this chapter, only prepare short from this chapter. कोई भी शॉर्ट आपने स्किप नहीं करना है. अगर हम बात करें एनिमल बिहेवियर की, वो चैप्टर 19 है और इससे सिर्फ एक ही लॉन्ग आता है और वो लॉन्ग है लर्निंग बिहेवियर पर. दैट्स वाई आपने लर्निंग बिहेवियर को प्रिपेयर करना है, बट वेट विथ इट्स ऑल टाइप. ऐसा भी हो सकता है कि पेपर में मेंशन हो विथ इट्स 3 टाइप और 4 टाइप, और ऐसा भी हो सकता है मेंशन ना हो. अगर ये मेंशन होगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, एंड अगर मेंशन ना हुआ तब आपने 5 टाइप तो ज़रूर लिखनी है. हैबिचुएशन, इंसाइट लर्निंग, क्लासिक कंडीशनिंग और इम्प्रिंटिंग, एरर और ट्रायल लर्निंग, ये सारी इसकी टाइप्स हैं. और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप लिखेंगे, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो या ज़्यादा आपको याद हो अच्छे से. देन मैं लास्ट में आपको ये भी बता दूंगी कि कितने पेजेस इनफ होंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20, रिप्रोडक्शन. ये मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर है क्योंकि ऐसे लोग में मेंशन है कि इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, बट येस इन माय ओपिनियन ये ही चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जब भी हम बात करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, तो यही चैप्टर हमारे दिमाग में आता है क्योंकि यहाँ से हर साल ज़रूर क्वेश्चन आता है, और वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल और विद इट्स डायग्राम. सो दैट्स वाई आपने डायग्राम भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है. अगर मेंशन हो कि डायग्राम ड्रॉ करनी है तब तो ज़रूर आप ड्रॉ करेंगे, और अगर मेंशन ना हो तब भी अगर आपके पास टाइम हो तब आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एंड एजिंग, और इससे एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन ट्रिमेस्टर्स. और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्राइब करें डिटेल में ट्रिमेस्टर्स को. सो दैट्स वाई या तो आप पूरा एक चार्ट बना दें या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मंथ वाइज हेडिंग डालें एंड देन आप लिख दें, क्योंकि हमें पता है ट्रिमेस्टर्स का मतलब है कि 9 मंथ की डिवीजन की गई है 3 मंथ्स में. एंड एक और चीज़ कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो जब 2 मार्क्स आप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं एंड ईच कैरी 9 मार्क्स, सो दैट्स वाई ऑफ कोर्स 2.5 और 3 पेजेस तो होने ही चाहिए. तो मिनिमम 2.5 पेजेस हैं और मैक्सिमम 3 पेजेस हैं, और ये इनफ है. इससे ज़्यादा एक्सीड ना भी करे कोई मसला नहीं है, ये पेजेस इनफ होंगे. सो दैट्स इट. आई होप कि समझ आ गया होगा. Inshallah, you all will take it with the good marks. All the best. Allah Hafiz.